वैकेंसी आपके सामने है। अगर आप पिछली भर्ती में 1 नंबर से 1.5 नंबर से 2 नंबर से चूके हो तो इसका मतलब आप सबसे नजदीक से चूके हो। आपसे जो होशियार बच्चे थे या जिन्होंने आपसे अच्छा एग्जाम किया, चाहे वो कमजोर भी थे, वो सब क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए। और आप जो बचे हो, अब जो 1 नंबर से आधे नंबर से 1.5 से रहते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हताश होने के बजाय उनको ये सोचना चाहिए कि यार मैं अब अगले एग्जाम में बैठूंगा इसी चीज के में, तो मैं तो उन बच्चों में जो अगले एग्जाम में बैठेंगे उनमें ऑलरेडी टॉपर हूं। नहीं हूं टॉपर? अरे भाई, वो तो जो आपसे पहले वाले थे वो तो सेलेक्ट हो गए, जो आपसे होशियार थे वो तो सब सेलेक्ट हो गए, तो आप तो सबसे होशियारों में से ही बचे हो। अगर आप 1 नंबर आधे नंबर से रहे हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी लिया करो। तो फिर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका तो टॉपर मैं बनूंगा, क्योंकि मैं सबसे होशियार हूं उनमें जो इस बार एग्जाम अगली बार देने वाले हैं। तो भाई टॉपर बनोगे तो फिर आप सोचते हो कि मैं, फिर आप अगली बार पता चलता है यार मैं तो 2 नंबर से रह गया। कुछ बच्चे उनमें से हो सकता है टॉपर बन जाए, लेकिन अगली बार भी जो यहाँ 2 नंबर से रहा था अगली बार में फिर से 2 1 नंबर से रह गया। इसका मतलब आपने अपना लेवल उस रफ्तार से नहीं बढ़ाया जिस रफ्तार से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप में कहीं ना कहीं कमी रही। इसका मतलब सेकंड टाइम में भी अगर आप फिर 1 आध नंबर से रह जाते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है, क्योंकि आप जहां पहले थे पिछली भर्ती में वहीं आज भी हो। भले ही आप और ज्यादा पढ़े हो, लेकिन सही वे में आपने तैयारी नहीं की। ये आपको जानना ही पड़ेगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। तो बच्चों, मैं अब आपसे बात करने आया हूं एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज की, जिसमें योग्यता मात्र 10वीं पास होती है। एज 18 से 25 और 18 से 27 जनरल वालों की। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट। तो बच्चों, 25 साल की अलग पोस्ट होती है इसमें और 27 साल तक अलग पोस्ट होती है। कुछ को अब आप कहो कि कट ऑफ फिर कौन से की हाई फाई जाती, कोई नहीं, लगभग दोनों बराबर रहती हैं। कोई ये सोचे कि मैं 18 से 27 वाली एज में हूँ, यानी मैं 26 साल का हूँ, मैं 25 साल वाली नहीं भर पाऊंगा, मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो, या ईडब्ल्यूएस में हूँ तो मैं नहीं भर पाऊंगा, तो इसका मतलब मेरे को तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी कट ऑफ हाई जाती है? नहीं, बराबर ही रहती है। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है 18 से 25 वाली ज्यादा अच्छी पोस्ट होती हो तो उनको लोग ज्यादा चॉइस में भरते होंगे। तो ये मैं आपको ऐसे एक मानसिक संतुलन बना रहा हूं आपका, ताकि आप इस तैयारी को, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दो। इसमें जो लोग सरकारी नौकरी में सेवा देखने का सपना देखते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो भाई, और मेरी हाइट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे फिजिकल भी नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं, चाहे आप लड़के हो या लड़कियां हो। हाइट फिजिकल की कोई टेंशन ही नहीं है आपको, मेडिकल की बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज से सिलेक्शन देने वाला एग्जाम है, वो है एग्जाम। सिलेक्शन देने वाली भर्ती है एक चीज से, सिर्फ एग्जाम से। अब आप ये बहाना नहीं बना सकते कि भाई मेरा फिजिकल नहीं था इसलिए मैं नौकरी नहीं लग पाया, या मेरी हाइट नहीं थी इसलिए मैं नौकरी नहीं लग पाई। अगर आप इस नौकरी की तैयारी में लगते हैं तो आपके पास कोई बहाना नहीं है सिवाय पढ़ाई के। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसमें नहीं लगते तो इसका मतलब आपने मेहनत ही नहीं की पढ़ाई में। ठीक है, भगवान को दोष नहीं दे सकते कि मैं हाइट में रहा था, मेरी भगवान ने हाइट नहीं दी, मेरी किस्मत ही नहीं। भाई, किस्मत तो मेहनत वालों की चमकती है, ये तो हमेशा से रहा है। किस्मत सबकी नहीं चमकती। अब कोई क्या किस्मत वाला नहीं, किस्मत चमकी उनकी आज तक जिन्होंने मेहनत की है। कहते ना, फिर भगवान भी साथ देता है। अगर आप किसी चीज में ये कर दो कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, तो फिर भगवान कहता है कि भाई अब इसकी जिद के आगे मैं थोड़ा ठंडा पड़ना पड़ेगा, अब इसका हाथ पकड़ के इसके नैया पार लगा। ठीक है, तो भाई वही वाली बात है। तो एमटीएस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एमटीएस नॉन टेक्निकल बोला जाता है, और सीबीआईसी हवलदार, हवलदार की भी पोस्ट होती है। इस बार जो वैकेंसीज थी वो 12,000 के आसपास वैकेंसीज थी। मैं अभी वो चार्ट दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं अगली भर्ती की बात कर रहा हूं 2023 वाली की। तो इसके फॉर्म एसएससी के कैलेंडर में दिए हुए हैं। 14 जून को फॉर्म आ रहे हैं, आज 2 जून हो चुकी है, तो 2 जून 14 जून को फॉर्म, यानी आज से 12 दिन बाद आपके फॉर्म आ रहे हैं। जबकि इस फॉर्म को वो सारे लोग भरेंगे जिन्होंने एमटीएस 2022 दिया था, लेकिन एग्जाम सारे लोग नहीं देंगे, क्योंकि तब तक एमटीएस 2022 वाले का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म तो उतने ही जाएंगे, लेकिन सब लोग एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि उनको सिलेक्शन पता लग जाएगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा हो गया, अब मैं क्यों देने जाऊं। और मैं कहूंगा भी उनसे कि अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए तो इस एग्जाम को देने मत जाना, क्योंकि इसमें टॉपर उनको ही बनने देना जिनका नंबर 1 1.5 से कम रहा है। ठीक है, वरना आप टॉपर उसके भी फिर इसमें जाओगे तो भाई ये तो गलत बात है ना। तो 14 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे, और इसके एग्जाम की डेट पहले ही डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि ये भर्ती दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग लेटर देना है इस भर्ती में भी। यानी दिसंबर तक अगर आप इस नौकरी का अपना मन बना लो तो दिसंबर तक ये नौकरी आपके हाथ में होगी। तो 1 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक इसका एग्जाम चलेगा। और बच्चों, एक ही एग्जाम होता है इसमें, सिर्फ सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि भैया इसमें मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है। पहली बार ये पैटर्न हुआ है,
मैथ्स रीजनिंग की टेंशन लेनी नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग में जो क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों को, 40 में से 12 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही कर लिए वो जस्ट क्वालिफाई है। दोनों में मिला के, जरूरी नहीं है कि आप 20 में से 6 सही करो, दोनों में मिला के आपने 12 कर लिए तो आप पास हो। तो मैथ रीजनिंग तो बस इतना करना है, इतना तो रीजनिंग ही कर देगा, मैथ को छेड़ने की जरूरत नहीं है भाई, बिना मैथ के सिलेक्शन होने वाला है इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दो सब्जेक्ट की जिनसे कट ऑफ बनती है, जीएस और इंग्लिश। इन दोनों के बच्चों, इन दोनों के क्वेश्चंस आते हैं 25 क्वेश्चन, और इसके भी 25 क्वेश्चन। इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और इन 25-25 क्वेश्चंस के लिए अब आप देखिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन हुए, 150 मार्क्स बने। अब 150 मार्क्स में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा वो उसी का सिलेक्शन होगा। यानी सारा रोल सिलेक्शन में किसका रह गया? सिर्फ जीएस और इंग्लिश का। अगर आपको मैथ रीजनिंग लगता है कि यार ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मेरी समझ में नहीं आएंगे, तो भाई लड़कियां स्पेशली सुन ले कि आपको जीएस और इंग्लिश अच्छे स्टैंडर्ड के करने पड़ेंगे, और अच्छे के करते हो ना तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। इस एमटीएस में भी 150 में से 140 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, 130 वाले, 135 वाले। हालांकि अब जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगी असली, पहले तो 100 हवा में गिन ही देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर अभी पता चलेगा। 140 वाले आपको मिलेंगे खूब। तो भाई 150 में से 140, अब आप सोच सकते हो कितना कितना अच्छा स्कोर वो कर रहे होंगे। अगर दोनों में 20-20 ही करो ना तो भी 120 ही बनते हैं। अब सोचो उनको 140 करने के लिए कितना पापड़ बेलने पड़े होंगे। यानी वो इंग्लिश तो पूरी कर देते हैं, और इंग्लिश आती भी आसान है, पूरी कर भी सकते हो, और जीएस भी इस बार आसान पूछी गई है, नो डाउट। तो 20-20, 22-22 क्वेश्चन बच्चे जीएस में भी करके आ रहे हैं आराम से। ठीक है, तो आपको ये टारगेट करना है एग्जाम के लिए। मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, फॉर्म तो 14 जून को आएंगे, इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, एक विजन क्लियर हो जाए कि भाई अगर मेरी हाइट नहीं है, अगर मैं किसी और भर्ती लायक नहीं हूं, तो मैं जो है इस भर्ती को टारगेट कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्योंकि 1 सितंबर को एग्जाम होगा, अभी मेरे पास बहुत समय है और मैं इसको क्लियर करके रहूंगी। ये आप कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो हमारा पुराना वाला बैच, क्योंकि अभी तो बैच नहीं आएगा, बैच आएगा जब ये फॉर्म आ जाएंगे, आदत बैच ले सकते हो। बेस्ट बैच है, जिसके पास वो ऑलरेडी है पहले वाले बच्चों, नए बैच लेने की जरूरत नहीं है आपको, उसी बैच से पढ़ाई कर लेना। भाई देखो, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, अगर आपके सेम सब्जेक्ट हैं, किसी एक बैच से आपको ये पढ़ने चाहिए, आपको फिर उस चीजों के लिए बार बार बैच नहीं लेना चाहिए। आप उसी को बारंबार पढ़ो और फिर बुक से, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो, बैच खरीदते हो, तो भाई बहुत बेकार काम है। अगर बराबर बराबर लगातार बैच खरीदे जाओगे, एमटीएस का ये वाला भी ले लूं, अगला वाला भी ले लूं, पढ़ कोई सा अभी ढंग से नहीं रहे, ये ऐसा ही है जैसे बुक की तय बना के इकट्ठी करते जा रहे हो, है ना? वो सब मत करना प्लीज, है। तो अब बच्चों, ये एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कभी सोचो गुरुजी ने अपने पास से लिख दी तारीख, ये उन्हीं का कैलेंडर है। ठीक है, ये अलग से नोटिस आया था, सीएचएसएल का, सीपीओ का और एमटीएस का, तीनों का एक साथ डेट दी थी। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो एसएससी एमटीएस में वैकेंसीज कितनी आती हैं। 3972 वैकेंसीज ये 20 में आई थी। अब देखिए 21 में कितनी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ हवलदार शामिल हो गया। एमटीएस की इतनी ही थी लगभग, लेकिन हवलदार आ गया, उसने और इतनी ऐड ऑन कर दी इसमें, तो करीब करीब दोनों की बराबर बराबर वैकेंसी थी, 3800 के 3900 के आसपास। ठीक है, तो ये 2021 में इतनी वैकेंसी आई। 2022 में ये वैकेंसी हवलदार और एमटीएस की मिला के, हवलदार वर्दी में मिलती है हवलदार को इसके में, ठीक है, वर्दी मिलती है भाई, सीबीआईसी में बनता है वो, और बाकी एमटीएस ऑफिस वर्क करता है। तो आप कोई सी भी उसमें चॉइस रख सकते हो, हवलदार में जाना है या एमटीएस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी किसी चीज की। तो 2022 में हवलदार में छोटा मोटा सा एक फिजिकल भी होता है, वो छोटा मोटा सा ही होता है, उसको कोई भी पास कर लेता है। वो जब आएगा ना एग्जाम, मतलब फॉर्म आएंगे, तब मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा 14 जून को। तो 2022 में इतनी वैकेंसीज आई हैं, बढ़ती जा रही है भाई। अब 2023 में क्या बड़ी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मिलेगी, इससे कम ही मिलेंगी, जैसे सीजीएल में भी कम हो रहा है, सीएचएसएल में भी कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा बड़ी थी वो इन्होंने दे दी, पर ये बाद में बढ़ती रहती है। शुरू में जब आई थी ये 10 भी पूरी नहीं थी, फिर ये बाद में बढ़ा के 2 बार में ये 12-12,500 इन्होंने पहुंचा दी। तो अभी कितनी आएंगी ये नहीं कह सकते 14 जून को, पर वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट जब ये मांगती है एसएससी तब नहीं देते, बाद में देते हैं कि जितने और एड ऑन कर लो, हमारे रह गए इसमें, आपने शामिल ही नहीं करे, तो उस तरीके से। तो भाई ये वैकेंसीज भी कितनी आएंगी इस बात को भी एग्जैक्ट कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, पर 2023 की वैकेंसीज आने वाली है एमटीएस की, तो आप तैयारी करिए। और मैं एज की बात कर रहा था, तो एज में इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 एज होती है। देखिए 18 से 25
और 18 से 27 साफ साफ यहाँ दिख रहा है। तो दो तरह की एज इसमें मांगी जाती है। ठीक है, एमटीएस हवलदार दोनों के लिए है। और ये जो 18 से 27 है ये फॉर हवलदार इन सीबीआईसी है, यानी हवलदार एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस। ऐसा नहीं है कि केवल हवलदार के लिए, कुछ पोस्ट एमटीएस की। हवलदार के लिए तो है 18 से 27, बाकी कुछ पोस्ट इसकी एमटीएस की भी। और बाकी सारी पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर दोगे अगर आप जनरल में 25 साल के हो, ओबीसी में 28 साल के अंडर आते हो, एससी एसटी में 30 साल के अंडर आते हो, तो भाई फिर तो आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एज अपनी से फालतू हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें एलिजिबल हो, इस वाली में कैटेगरी में आते हो, तो कुछ पोस्ट पे आप भर नहीं सकते। पर कट ऑफ में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मेहनत से तैयारी करिए। और बच्चों देखिए, जीएस और इंग्लिश के लिए आरडब्ल्यू ने बहुत अच्छी बुक निकाल रखी है। इंग्लिश की जो बुक है ना आरडब्ल्यू की, भाई शानदार है। जिन बच्चों ने ली है ना उनको पता है कि वो क्या कर रही है। ठीक है, आरडब्ल्यू की एक बुक है जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए वो रामबाण है। यानी उसको ऐसे लगेगा जब भी आप पढ़ोगे जैसे कोई टीचर आपको खड़ा होकर पढ़ा रहा है। और विपिन भाटी सर ने क्या इंग्लिश पढ़ाई थी, बच्चे ने खुद एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसके 3.5 नंबर थे शुरू में, 25 में से सिर्फ 3.5, यानी 75 में से। फिर वो धीरे 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 करके उसको पूरा 25/25 ले आया, पूरा 25/25। और सारा श्रेय सारा क्रेडिट, एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल रखी थी उसने, हमें भी नहीं पता कौन है वो बच्चा, और उसने डाल रखी और सारा क्रेडिट विपिन भाटी सर कि भैया ये टीचर है जिसने मेरा 3.5 से और पूरा 25 कर दिया। ठीक है, आप भी ये सब कर सकते हो बच्चों। पर एक मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ परेशान हो जाओ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, इंग्लिश अच्छी नहीं, इंग्लिश करनी है, अच्छी करनी है, नहीं है तो ही हो सकती है। और करके रहूंगा चाहे जितनी भी मेहनत लगे, तो ही हो सकती है। और फिर तो 3 महीने 2.5 महीने काफी है अगर आपने ठान लिया है तो। और इंग्लिश की बात उस बच्चे का बता दूं, वो भी 2.5 महीने का ही सफर था उसका, जितने में उसने इतने अंक ले आया। और जीएस की बुक की बात कर लेता हूं, तो इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव येलो बुक प्लस स्टैटिक बुक, ये 2-3 किताब आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, स्पेशली आप एमटीएस की आप देखोगे स्टैटिक बुक ने धमाल मचाया है। हर मतलब हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे, उस स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चन 7 आए या 8 आए, सारे के सारे उस बुक से क्वेश्चंस थे। तो ये बच्चे ही बता देंगे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई तो जीएस के लिए भी आपको आरडब्ल्यू ने बेहतरीन बुक सजेस्ट कर रखी है। और इंग्लिश की अभी लॉन्च हुई थी सिर्फ एमटीएस के लिए, मतलब एमटीएस के टाइम पे आपको भी मालूम है, वैसे सी देना हो, सीजीएल देना हो, सीएचएसएल देना हो, एमटीएस एमटीएस नींव है, सीपीओ देना हो, वो सब में फिर काम आती है। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये जानकारी देनी थी। 14 जून को फिर हाजिर होऊंगा, जिस दिन आपके फॉर्म आ जाएंगे, तब बहुत